हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सीखेंगे 40 साइज में कटोरी ब्लाउज की कटिंग करना। तो यहाँ पे मेजरमेंट मैंने लिखा है, लेंथ है 15, चेस्ट साइज 40 है और कमर का साइज है 34 इंची। तो सबसे पहले हम तीरे का निशान लगाएंगे। तो तीरे का निशान लगाएंगे यहाँ पे शोल्डर का 6 इंची पर, ठीक है, क्योंकि गला हमारा डीप रहने वाला है। और हाफ इंची हम यहाँ पे करेंगे शोल्डर को डाउन, क्योंकि ज़्यादा शेप वो है नहीं स्लोप, इसलिए हाफ इंची डाउन करना है। और 6.5 इंची पर हम यहाँ पे आर्म होल की मार्किंग करेंगे। अब 6.5 इंची पर क्यों किया है, तो जो भी चेस्ट साइज है उसको आप 6 से डिवाइड कर दीजिए। लगभग 6.6 इंची आएगा, तो आप 6.5 भी ले सकते हैं, ठीक है, वरना 6.6 पर ही मार्क कीजिए। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लाइन बना देंगे, ठीक है। उसके बाद हमें गले की मार्किंग करनी है। गले की मार्किंग 12 से डिवाइड करके कीजिए तो परफेक्ट आती है, लेकिन अगर किसी को छोटा गला पसंद है तो आप 3 इंची पे मार्क कीजिए, ठीक है। तो 3 इंची हमने यहाँ पे गले की मार्किंग करी है चौड़ाई की। और 6.5 इंची पर हम यहाँ पे फ्रंट का नेक बनाएंगे, 6.5 इंची जिसकी लंबाई रहने वाली है, ठीक है। तो 6.5 इंची पर हम यहाँ पे मार्क करेंगे और एक बॉक्स बना देंगे। उसके बाद हम उसमें गोलाई दे देंगे तो एकदम से गोल जो है नेक बन के तैयार होगा, ठीक है। कटोरी ब्लाउज बना रहे हैं तो फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग हमें पहले पेपर पे ही करनी होगी। डायरेक्ट आप उसको अस्तर पर नहीं काट सकते हो, ना डायरेक्ट ब्लाउज काट सकते हो, ठीक है। बैक पार्ट आप अस्तर पर काट के बना सकते हैं, लेकिन फ्रंट पार्ट के लिए आपको पहले पेपर पर ही कटिंग करनी होगी। आप अखबार पे भी कर सकते हैं, न्यूज़पेपर पर, क्योंकि आपको दिखता नहीं वीडियो में क्लियर, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लेन पेपर लिया है, ठीक है। तो सिंपल ही लिया है वाइट, जिससे आपको अच्छे से समझ आ सके। तो आर्म होल की शेप देंगे हम यहाँ पे। इसका हाफ किया और मार्क किया। उसके बाद हमें यहाँ पे शेप दे देनी है। जैसे ये तो हो गई बैक के आर्म होल की। उसके बाद फ्रंट के लिए हमें आधे इंच की गहराई देनी होती है, तो आधे इंच अंदर की साइड हम गहराई देंगे और वहाँ पे हम फ्रंट के आर्म होल की मार्किंग कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक का प्रोसेस सेम है। फोर्टेक्स ब्लाउज का, प्रिंसेस ब्लाउज का, जो भी रहते हैं सबका आर्म होल और नेक की तो सेम ही रहता है। जैसा आपको नेक का डिज़ाइन चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप मार्क कर सकते हैं, और आर्म होल की मार्किंग आपको सेम ही करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ तक का प्रोसेस सेम है। उसके बाद हम लेंथ मार्क करेंगे, कितनी जितनी भी लेंथ चाहिए होगी हमें, क्योंकि हम यहाँ पे बेल्ट भी लगाएंगे। तो जो भी हमारा बैक पार्ट रहेगा, जैसे बैक पार्ट में हम 1 इंची एक्स्ट्रा लेते हैं तो 15 इंची हमें रेडी चाहिए, तो 16 इंची हम लेंगे। लेकिन फ्रंट पार्ट में हम कितनी लेंगे, 16.5 इंची, मतलब 1.5 इंची एक्स्ट्रा लेंगे। हाफ इंच हमारा क्या है, कम हो जाएगा जब हम बेल्ट को अटैच करेंगे, ठीक है। तो जो भी हमारा बैक पार्ट रहेगा वो 16 इंची का कट करेंगे और फ्रंट पार्ट हम 16.5 इंची का कट करेंगे, ठीक है। तो 16.5 इंची पर हम यहाँ पे मार्किंग कर देंगे, जिससे कि जब भी स्टिच करने के बाद हम जोड़ेंगे दोनों को, बैक और फ्रंट पार्ट को, तो वो ऊपर नीचे ना हो, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम कर देंगे। अब हमें निकालना है कटोरी का साइज, कि हमें कितने इंच की कटोरी। तो जिस तरीके से हम आर्म होल निकालते हैं, निकाला हमने, वैसे ही हम इसकी कटोरी का साइज निकालेंगे। जो भी हमारा चेस्ट साइज हो उसको हम 6 से भाग दे देंगे। 6.6 आया तो आप 6.6 मतलब 6.6 पे भी मार्क कर सकते हो, 6.5 पे भी कर सकते हो, ठीक है। अब हम बेल्ट की मार्किंग करेंगे। ऊपर से हमने मार्किंग की है 12.5 इंची पर, ठीक है। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, नहीं तो आप इस तरीके से करते हो। जो भी हमारा आपका बॉटम में जहाँ पे हमने लंबाई की मार्किंग करी थी, अभी एक लाइन ड्रॉ करी थी 16.5 इंची पर, वहाँ से आप ऊपर की साइड इंची टेप को रखिए और 4.5 इंची पे मार्क कीजिए गले की साइड में, और 3.5 इंची पे मार्क कीजिए आर्म होल की साइड में, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो। अब 1.25 इंची पे हम यहाँ पे ऊपर की तरफ मार्किंग करेंगे। यहाँ से हम इसकी शेप देनी होती है हमें बेल्ट की, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मार्किंग कर दी है। उसके बाद चेस्ट साइज हमारा 40 है, तो 4 से भाग देंगे, आया 10 इंची। तो हमने 10 इंची पे मार्किंग करी और 1.5 इंची हम यहाँ पे लेंगे मार्जिन, एक्स्ट्रा मार्जिन, ठीक है। आप 2 इंची भी ले सकते हो, 1.5-2 इंची, 2.5 इंची एक्स्ट्रा चाहिए तो 2.5 इंची ले सकते हो। जितना आपका कपड़ा हो या जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो उतनी आप ले सकते हो। कमर है 40, वो सॉरी 34 तो 8.5 पे हमने मार्क किया। और यहाँ पे हम डार्ट डालने वाले हैं,
ठीक है, तो उसकी मार्किंग करेंगे। लेकिन उसकी मार्किंग क्या है, कटोरी में हो जाएगी, तो यहाँ पे आपको बेल्ट में नहीं करनी है। 1.5 इंची आपने एक्स्ट्रा लिया तो 1.5 इंची आप एक्स्ट्रा लीजिए। ठीक है, और हमें यहाँ पे इन दोनों लाइनों को मिला देना है। अब हमें कटोरी की मार्किंग करनी है। 6.6 इंची पे आया था तो 6.6 इंची पर हम बेल्ट वाली लाइन पर मार्क करेंगे। ठीक है, जहाँ पे हमने बेल्ट की मार्किंग करी थी वहाँ पे हम मार्किंग करेंगे और एक लाइन इस तरीके से बना देंगे। ठीक है, उसके बाद जो गले की मार्किंग है उस पर 5.5 इंची पर मार्किंग करनी है ऊपर से, और आर्म होल वाली लाइन से जहाँ पे फ्रंट का आर्म होल हमने लिया है वहाँ से हमें करना है 2.5 इंची पे मार्किंग। ठीक है, और इन पॉइंट्स को हमें इस तरीके से कर्व देते हुए मिला देना है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये देखिए, ये हो गई है आपकी कटोरी की मार्किंग। ठीक है, अब हमने इसको पेपर पे क्यों कट किया है ना, डायरेक्ट अस्तर पे भी या डायरेक्ट कपड़े पे भी कट कर सकते थे, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। पहले पेपर पे कट इसलिए किया है कि ये जो कटोरी है ये कट होती है, उसके बाद ये अटैच होती है। तो जब इसको काटेंगे और फिर इसको अटैच करेंगे तो उसमें कपड़ा हमारा जाएगा, तो वो कपड़ा हम एक्स्ट्रा कहाँ से लेके आएंगे, है ना। उस कपड़े को मैनेज करने के लिए इस कटोरी को इसमें से अलग करेंगे और उसके बाद इस कटोरी को बढ़ाएंगे। पहले हम कटोरी पर मार्किंग करेंगे एक्स्ट्रा, ठीक है, उसके बाद हम इसको कट करेंगे बढ़ी हुई कटोरी को। ठीक है, तो ये हमें मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब जो भी हमने मार्किंग करी है यहाँ पे हम इसको कट कर लेंगे। ठीक है, और सब हमें ऐसे ही रखना है। बेल्ट हमारी इतनी ही रहेगी, दूसरा पार्ट हमारा ऐसा ही रहेगा। सिर्फ हम यहाँ पे क्या करेंगे, कटोरी में मार्जिन ऐड करेंगे, जिससे इसको अटैच करने के बाद कपड़ा हमारा कम ना पड़े, फिटिंग हमारी गड़बड़ ना हो, इसलिए हम इसको पहले बढ़ाएंगे उसके बाद इसको सेट करेंगे। तो ये हमारी कटोरी अलग हो गई है। इसको ले लेंगे, एक अलग पेपर लेंगे, उस पर हम रखेंगे और एज इट इज़ मार्किंग कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम हमें मार्किंग करनी है। एग्जैक्ट जितनी हमारी कटोरी थी सेम वैसे ही हमें रख लेनी है और उसको मार्क कर लेना है मार्कर से। ठीक है, इस तरीके से हम मार्क करेंगे। उसके बाद हमें इसको बढ़ाना होगा। ठीक है, जहाँ जहाँ पे हम कटिंग करी है वैसे हम सेम हमने इसको ड्रॉ कर लिया है। अब देखिए, अब हम इसको बढ़ाएंगे 1.5 इंची। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बढ़ाएंगे, दोनों साइड 1.5 इंची पे मार्किंग करेंगे। ठीक है, दोनों साइड 1.5 इंची पे मार्किंग करी और एक हमने लाइन बना दी। ठीक है, एक लाइन बना दी इस तरीके से। अब इंची टेप को रखेंगे दोनों पॉइंट्स पे। ठीक है, और 1.5 इंची हम नीचे की साइड मार्किंग करेंगे। ठीक है, और एक लाइन हम यहाँ पे बना देंगे। ठीक है, अब इंची टेप हमें रखना है इस तरीके से दोनों पॉइंट्स पे और इसको फोल्ड कर देना है पॉइंट टू पॉइंट, और यहाँ पे मार्किंग करनी है। ये निकल गया इसका सेंटर पॉइंट और यहाँ पे हम एक लाइन बना देंगे। ठीक है, इस लाइन से हम तिरछा इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हमें इसको मिला देना है दोनों पॉइंट्स को। ठीक है, सेंटर पॉइंट से। और जो हमारा नेक एरिया वाला साइड है उसको हम तिरछा मिलाएंगे ऐसे, और जो हमारा दूसरा साइड है जहाँ से हमने कट किया था कटोरी को, जहाँ पे हमें अटैच करनी है, वहाँ पे हम 1/2 इंची मार्क करेंगे ऊपर की साइड 1/2 इंची, और 1/2 इंची मार्किंग करने के बाद इसको हम इस तरीके से नीचे वाले पॉइंट से मिला देंगे। देखिए, इस तरीके से हमें मिला देना है। ये परफेक्ट हो गई है कटोरी हमारी, जितनी साइज़ की हमें चाहिए थी उतनी। अब हमें यहाँ पे डाट डालनी है, तो 2 इंची हम यहाँ पे ऊपर मार्किंग करेंगे और 1.5 इंची दोनों साइड से, क्योंकि एक्स्ट्रा हमने 1.5 इंची लिया है तो वो 1.5 इंची हम यहाँ पे मैनेज करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप चाहो तो 1-1 इंची की डाट भी डाल सकते हो।
तो इस तरीके से हमें इसको मिलाना है। ठीक है, उसके बाद हमें इसको कट कर लेना है। अब इसको हमें कपड़े पर रख के कट कर लेना है। तो पहले हम अस्तर पे कट करेंगे इसको, है ना। पहले हमें अस्तर पे इसकी कटिंग करनी है, उसके बाद मेन कपड़े पे करेंगे। तो देखिए ये कटिंग हो गई है इस तरीके से हमारी ब्लाउज के फ्रंट पार्ट की। ठीक है, और ये हो गई इसकी बेल्ट। इस तरीके से ये जब डार्ट डल जाएगी तो ये बेल्ट भी अच्छे से सेट हो जाएगी और इसमें अटैच हो जाएगी। अभी देखने में ऐसे लग रहा है आपको कि बेल्ट ये छोटी रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जब ये डार्ट डलेगी तो ये बेल्ट भी मैनेज हो जाएगी और ब्लाउज भी परफेक्ट बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसको काट लेना है। उसके बाद हमें इसको मेन फैब्रिक पे रखना है और बैक पार्ट भी कट करना है। तो पहले हम यहाँ पे अस्तर पे बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। अच्छे से आपको समझ आए इसलिए मैंने बैक पार्ट की मार्किंग अलग करी है, फ्रंट पार्ट की अलग करी थी। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया तो बैक पार्ट के लिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। तो 15 इंच हमें तैयार चाहिए, तो 16 इंच हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है, 16 इंच पे मार्किंग करेंगे इस तरीके से और एक लाइन बना देंगे। ठीक है, उसके बाद हमें जैसे हमने फ्रंट पार्ट में लिया था आर्म होल और शोल्डर, मतलब तीरे का और मुड्ढे का जो भी हमने निशान लगाया था उतना ही हम लगाएंगे। 6 इंची पे हमने लगाया था तीरे का निशान, 1/2 इंच हमने डाउन किया और 6.5 इंची पर हमने आर्म होल का निशान लगाया। तो वही मार्क हम वापस यहाँ पे लगा देंगे। आपको अच्छे से समझ आए इसलिए वापस से मैंने यहाँ पे लगाए हैं, वरना आप चाहें तो उस पर कट कर सकते हैं कागज़ पे और उसको रख के ही आप इसको कट कर सकते हैं। ठीक है, वरना आप अलग अलग कट करिए जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, है ना। तो 6.5 इंची पर हम यहाँ पे मार्क करेंगे आर्म होल के लिए और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, और एक लाइन हमें इस तरीके से ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये हो गई मार्किंग। अब यहाँ पे हमने आर्म होल की शेप देनी है। डबल फोल्ड किया इंची टेप को और इसको हमें कर्व शेप में सेट करना है। ठीक है, और गले की चौड़ाई हमने 3 इंची ली थी, तो 3 इंची हम यहाँ पे मार्क करेंगे और जहाँ से हमने शोल्डर को डाउन किया उस लाइन को यहाँ से मिला देंगे। ठीक है, ऐसे मिला दिया और आर्म होल की हम शेप दे देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये लाइन पे ही आएगा, आपको आउट नहीं करना है। ठीक है, ये हो गई आर्म होल की शेप। अब हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। 40 का चौथा भाग 4 से भाग देके 10 निकला, 10 इंच पर मार्क किया और कमर का 34 है तो 8.5 इंची पर मार्क किया और 1 इंची हम यहाँ पे लेंगे डार्ट के लिए, जो बैक पार्ट में डार्ट डलेगी उसके लिए 1 इंची एक्स्ट्रा लेंगे और 1.5 इंची हमने मार्जिन लिया है फ्रंट पार्ट में, तो 1.5 इंची हम मार्जिन लेंगे बैक पार्ट में। मार्जिन दोनों साइड हमें इक्वली रखना होता है। ठीक है, इस तरीके से हमें यहाँ इसकी मार्किंग कर लेनी है और जहाँ पे मार्किंग करी है वहाँ पे हमें इसको स्केल की हेल्प से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, वरना आप हाथ से भी मिला सकते हो। इस तरीके से आपको इसको मिला देना है। ठीक है, और गले का हम डिजाइन बनाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको कट करेंगे, इसलिए हमें यहाँ पे गले की कटिंग नहीं करी है, सिर्फ मार्किंग करी है और यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। ठीक है, अभी हमने इस पे अस्तर पे ही इसको कट किया है, लाइनिंग के कपड़े पर कट किया है। ठीक है, तो लाइनिंग के कपड़े पे ही आपको कट करना होता है पहले, लेकिन कटोरी ब्लाउज बना रहे हैं तो उसकी ड्राफ्टिंग आपको पहले करनी होगी कागज़ पे, उसके बाद ही आपको अस्तर पे उसको करना होता है। ठीक है, इस तरीके से आप इसकी कटिंग कर लेंगे। अब आपको करनी है फ्रंट पार्ट की कटिंग, तो आपको इस तरीके से सेट कर लेना है।
और कट कर लेना है। ठीक है, डबल फोल्ड में कपड़ा मैंने यहाँ पे रखा है अस्तर का, और बेल्ट को मैंने इस साइड रखा है। एक साइड की बेल्ट हम इधर से निकालेंगे और दूसरी बेल्ट हम दूसरी साइड उसको रख के निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि एक साथ दोनों निकलनी ही नहीं थी तो इसलिए मैंने इसको इस तरीके से रखा है यहाँ पे। तो बेल्ट आप 2 बार में निकालेंगे और बाकी आप फ्रंट के दोनों पार्ट आप एक बार में ही निकाल लेंगे, कपड़े को डबल फोल्ड करके रख के। ठीक है, इस तरीके से कपड़े को सेट करके रखना है। कपड़े के ऊपर कागज़ को जिस पे भी आपने ड्राफ्टिंग करी है उसको, और इसको कट कर लेना है। ठीक है, अगर आपका कागज़ इधर उधर फिसल रहा है तो आप उसके ऊपर कुछ रख दीजिए भारी चीज़, उससे वो सेट हो जाएगा, इधर उधर नहीं फिसलेगा। तो इस तरीके से आपको बेल्ट को कट कर लेना है, सेट कर लेना है एकदम से, और दोनों बेल्ट कट कर लेनी है। ठीक है, देखिए ये हो गई है फ्रंट पार्ट की कटिंग और बैक पार्ट की कटिंग। दोनों पार्ट्स हमारे कट हो गए हैं, दोनों मैंने अस्तर पे कट कर लिए हैं। उसके बाद हमें इसको मेन कपड़े पे रखना है और कट कर लेना है। इसमें जो लेस थी उसको पहले हमने निकाल लिया है, क्योंकि इसको हम स्लीव्स में बाद में अटैच करेंगे। और ये है इस तरीके से रख के बनाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें। थैंक यू एंड बाय बाय।